आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, विषय है पूजा के दौरान मिले ये संकेत। तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, क्योंकि बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि वो कौन से संकेत होते हैं जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी पूजा ईश्वर तक पहुंच रही है या ईश्वर तक हमारी बात पहुंचने का कोई संकेत हमें मिलता है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान जो हैं वो कभी दिखाई नहीं देते भौतिक स्वरूप में, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य रहते हैं और हमें कुछ खास संकेतों की मदद से अपनी प्रसन्नता और क्रोध के विषय में बता ही देते हैं। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं भी जुड़ जाती हैं जो हमारे आसपास एक घेरा बना लेती है, जिसे आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि ईश्वर तक हमारी बात पहुंच रही है, हमारी ऊर्जा पहुंच रही है और ईश्वर तक हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वह भी किसी न किसी तरह से मार्गदर्शित हो रही हैं। तो जो ये ऊर्जा का स्रोत आता है, यानी कि मन में जो सकारात्मक भाव आता है, जिसे आप बेहद गहरी भक्ति भी कह सकते हैं, तो ये एक अपने आप में प्रबल संकेत है कि जब आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो एक प्रकार से आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं और इसी घनिष्ठ जुड़ाव की अवस्था को आप सकारात्मक ऊर्जा का नाम देते हैं। तो ये पहला संकेत है कि अगर आप सकारात्मक हो जाते हैं, आपका मन पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ जाता है, तो ये ईश्वर के द्वारा ही एक संकेत है, एक भाव है कि ईश्वर आपकी हर बात सुन रहे हैं। अगली बात कर लेते हैं। अगला जो संकेत है, अगला संकेत क्या होता है कि कहीं ना कहीं मनोकामना की जब हम ईश्वर से आस लगाते हैं, जब हमारा संबंध इस ऊर्जाओं के साथ और मजबूत हो जाता है, तो हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा संकेत इसी के साथ बधा हुआ है कि जब आप पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और जल्दी जल्दी आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मनोकामनाएं यदि पूरी हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर के साथ आपका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है। इसी प्रत्यक्ष संबंध को, यानी कि जल्दी जल्दी आपकी मनोकामनाओं का पूरा होना, ईश्वर तक आपकी हर बात का पहुंचना, ईश्वर की तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक प्रभावों का देखा जाना भी एक बहुत प्रबल संकेत है ईश्वर की तरफ से कि आप जो कर रहे हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपकी जो भी अनुष्ठान की प्रक्रियाएं हैं, वो ईश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से ग्रहण कर रहे हैं और उसके अनुरूप आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामनाओं को और भी अग्रिम मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने के लिए आपसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और संकेतों की। और संकेत क्या हो सकते हैं? देखिए, मंदिर हो या घर में की जाने वाली पूजा हो, हम ज्योत या दीपक अवश्य प्रज्वलित करते हैं। अगर आपके द्वारा जलाए गए दीप की लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है, तो यह एक संकेत है कि आपकी भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न आपने कर लिया है। वो अवश्य ही आपकी चिंता को हरेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। बात कर लेते हैं और दूसरे संकेत के विषय में। दूसरा संकेत है कि पूजा के दौरान अगर धूप या आपके द्वारा प्रज्वलित किए गए दीपक से निकलने वाला जो धुआं है सीधे ईश्वर की तरफ मुख कर लेता है और उससे आप कोई आकृति अद्भुत बनती हुई देखते हैं, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है, ओम की आकृति बनती है, तो यह भी एक बहुत शुभ संकेत है। वैसे तो ईश्वर अपनी जो उपस्थिति है वो अवश्य आपको बता ही देते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा विद्यमान है, और ऐसा जब देखा जाता है तो समझ लीजिए आपके द्वारा किया गया अनुष्ठान बहुत ही सकारात्मक प्रभाव में ईश्वर तक पहुंच गया है। आप बहुत ही भाग्यवान हैं कि ईश्वर आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगले संकेत के बारे में बात करते हैं। ऐसा कई बार होता है जब आप किसी भी प्रकार से धूप या दीपक या किसी भी प्रकार के लोबान आदि जलाते हैं, तो पहले ही आपको खुशबू या सुगंध का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं ये पूरी तरह से ईश्वर ने स्वीकार्य कर लिया है और आपकी इस पूजा विधि विधान के लिए ईश्वर भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके हाथों ये शुभ कर्म हो, इसीलिए ईश्वर आपको ये संकेत देते हैं।
बात कर लेते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत कहता है कि घर में पूजा के दौरान आपके घर कोई ऐसा मेहमान या व्यक्ति आ जाए जो आपके लिए शुभ समाचार, कोई उपहार या धन संबंधित कोई भी वस्तु लेकर आया हो, तो इसे भी एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा। इसका अर्थ यही है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देवता का विशेष आशीर्वाद है और ईश्वर की तरफ से ऐसे ही आपको हमेशा उनकी कृपा और आपको उनकी भक्ति ऐसे ही प्रदान होती रहेगी और धीरे धीरे आपके हर कार्य ईश्वर की कृपा से सफल होते जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत क्या कहता है कि भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में तो नजर नहीं आते, क्योंकि भौतिक स्वरूप ईश्वर का नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर के समरूप ही माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण देवता। अगर पूजा के दौरान आपके घर में इनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद शुभ समझा जाता है। आपको इन्हें खाली हाथ घर से लौटने नहीं देना चाहिए। कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई प्रकार की वस्तु जो कि उपयोगी हो उनके लिए अवश्य आपको भेंट स्वरूप में देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ईश्वर के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत कहता है कि पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी हर मनोकामना बहुत बहुत शीघ्र पूरी होने वाली है। तो ये थे कुछ दुर्लभ संकेत जो कि अगर आपको पूजा विधि विधान अनुष्ठान के दौरान प्राप्त हो रहे हैं, समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके द्वारा किए गए हर अनुष्ठान से आपको ईश्वर के जो विशिष्ट आशीर्वाद है, ईश्वर की जो विशेष कृपा है अवश्य प्राप्त होगी और ईश्वर का अमोघ हस्त, ईश्वर का वो प्रेममयी हस्त सदैव आपके ऊपर यूं ही बना रहने वाला है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी शुभकामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर की अमोघ भक्ति, ईश्वर की आशीर्वाद की हर प्रकृति आपको प्राप्त हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।